हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डीआई के अंदर सेट नंबर 9 को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने टोटल जो है डीआई में 8 से डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि एक पाई चार्ट दे रखा है। पाई चार्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। पाई चार्ट में आप जानते हैं कि ये इस तरह से वैल्यू होती है। आपका एक सर्कल बना होता है। सर्कल के अंदर मैंने आपको बताया, जो पूरा जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है। और ये 360 डिग्री अगर परसेंटेज में डेटा दे रखा तो 100% के बराबर होगा। यही 360 डिग्री अगर आपका डाटा टाइम की बात करेगा, ये 360 जो होता है 24 घंटे के बराबर होता है। तो जो जैसा दिया रहता है उसी हिसाब से 360 को हम एज्यूम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे दे रखा है कि स्कूल में वो कितना टाइम, कितना परसेंट टाइम स्पेंड कर रहा है। आप जानते हैं पूरा जो एंगल बनता है 360 डिग्री, वो 360 डिग्री अगर बात करेंगे तो 100% टाइम में आएगा। टाइम मतलब 100%। परसेंट मतलब 100%। तो 360 डिग्री जो 100% के बराबर है, जरा बताइए कि 105 डिग्री कितने परसेंट के बराबर होगा, ये आपको निकालना है। निकल जाएगा। आप क्या करते हैं, 360 का 100 के बराबर आप कहते हैं 100 × 360 और पॉन 105 कर देंगे। सही है ना? सॉरी, 100/360 डिग्री होगा, ये ऊपर जाएगा। ये ऊपर जाएगा, है ना? तो सही कर लीजिएगा। ये जो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा ये क्या, 15, 360, 100 की डिग्री की वैल्यू है तो निकाल लीजिए। तो 100 × 105/360 करेंगे। 5 से कैंसिल करिए, देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा। और अगर मैं 4 से कैंसिल करता हूँ, 2 से कैंसिल करता हूँ, इसको निकाल लीजिए ये। 3 से कैंसिल करिए, 12 जाएगा। ये निकालेंगे तो 35 आएगा। 350 अपॉन आ जाएगा आपका 12, है ना? यानी कि अगर डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि लगभग 30 के देगा। अगर अगर ये 360 होता तो 30% आता, है ना? तो 350 है तो 30% के आसपास दिख रहा है, हल्का से कम आएगा। तो ऑप्शन में आप देखिए अप्रॉक्स में दे रखा है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ये। तो 30% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है हाउ मच टाइम परसेंट डज ही स्पेंड गेम इन, है ना, कंपेरिजन टू स्लीपिंग। तो आपको बताना है कि कितना टाइम जो है स्पेंड करता है गेम में, कंपेरिजन टू स्लीपिंग। स्लीपिंग के कंपेरिजन में गेम में कितना टाइम जो है स्पेंड करता है। आप देख लीजिए कि गेम में रही बात जो है, अगर करता है 30 डिग्री और स्लीपिंग में करता है 120 डिग्री, तो उसके कंपेयर में कितना परसेंट कर रहा है, तुलना किससे कंपेयर करना है? स्लीपिंग से। तो निकाल लीजिए, डायरेक्ट निकल जाएगा। गेम में करता है 30 डिग्री, स्लीपिंग में करता है 120 डिग्री, तो एक कंपेयर किससे करना है? 120 से। तो देख लीजिए 30/120 करेंगे, 1/4 आएगा। 25% मेरा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। एक परसेंटेज चैप्टर जरूर जाके पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं आने वाला है। 30 डिग्री इसमें कर टाइमिंग का अगर टाइमिंग है ना? अगर स्लीपिंग की टाइमिंग 120 डिग्री है तो कितना कंपेयर, स्लीपिंग के कंपेरिजन में गेम में कितना टाइम है? 25%। 120 का 25% ही 30 होता है। ठीक है। तो 30/120 करेंगे, 25% आएगा। यानी स्लीपिंग का जो भी टाइम उसका 25% जो है गेम में खर्च करता है। 120 का 25% दिमाग में रखोगे तो आएगा 30। चलिए, इसी के अंदर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। इफ ही स्पेंड द टाइम इन गेम इक्वल टू दी होमवर्क। अगर कह रहा है कि गेम में जो टाइम है वो होमवर्क के इक्वल है, और फिर कह रहा है कि एंड रिमेन कांस्टेंट, अदर को कह रहा है कांस्टेंट कर दिया जाए, अदर को कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है। तो कह रहा है परसेंटेज डिक्रीज इन टाइम, और कह रहा है कि बताइए कि स्लीपिंग में टाइम डिक्रीज कितना होगा, ये आपको बताना है। दो चीजें आपसे कह रहा है, गेम में और होमवर्क का टाइम बराबर है। ये बताइए गेम में 30 डिग्री है और होमवर्क में आप देख रहे हैं कि 45 डिग्री है। दोनों इक्वल का मतलब क्या? या तो आप गेम वाला टाइमिंग बढ़ा करके 45 करो, 30 से 45 करो बढ़ा करके, या आप इक्वल की बात ये भी हो सकती है कि हम 45 को घटा के 30 कर दें, गेम के बराबर कर दें। भाई गेम होमवर्क दोनों बराबर है ना, या दोनों 30 30 हो जाए या दोनों 45 45 हो जाए। 45 45 के लिए आपको गेम का टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप 30 30 चाहते हैं तो होमवर्क का टाइम घटा करके गेम के बराबर करिए।
ये दो कंडीशन है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहा दूसरी लाइन में, का ये दोनों कांस्टेंट है। अदर कह रहा है अदर को कांस्टेंट रखना है, और स्लीपिंग को कह रहा है कि डिक्रीज कराइए। अब स्लीपिंग डिक्रीज कब होगा? अगर आप देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि हम होमवर्क वाला टाइम घटा करके गेम के बराबर कर दें, तो वैल्यू जब छोटी करेंगे तो अदर को अगर अब पूरी वैल्यू 360 डिग्री होती है, तो जाहिर सी बात है कि और इन दोनों को बोल रहा कांस्टेंट है, तब स्लीपिंग को क्या करना पड़ेगा? आपको बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आई? इसलिए होमवर्क के टाइम को 45 को 30 पे नहीं लाना पड़ेगा, गेमिंग के टाइम को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। जब गेमिंग के टाइम को 30 से 45 कर देंगे, बढ़ा देंगे, इन दोनों को कांस्टेंट कर देंगे, तो जाहिर सी बात है स्लीपिंग के टाइमिंग को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। तभी तो ओवरऑल बराबर होगा। एक चीज आप बढ़ाओगे तो दूसरी चीज घटाओगे, तभी टोटल सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि गेम वाला टाइमिंग जो है 30 से 45 करना पड़ेगा, और ये 60 है तो दोनों कांस्टेंट ही रहेगा। 60 स्कूल वाला, अदर एक्टिविटीज कांस्टेंट रहेगी, तो स्लीपिंग की डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो गेम वाला आप 30 से 45 कर दीजिए, यानी 15 बढ़ा दीजिए। अदर अगर कांस्टेंट रख रहे हैं तो स्लीपिंग का डिक्रीज करना पड़ेगा। तो स्लीपिंग का डिक्रीज कितना करेंगे? स्लीपिंग का डिक्रीज करना पड़ेगा। 15 अगर आप बढ़ाए हो गेम का टाइम, तो स्लीपिंग को 15 घटाइए। 120 से 100 करना, 15 घटाने 105 करना पड़ेगा। यानी स्लीपिंग का जो टाइमिंग होगा 105 डिग्री करना पड़ेगा, तब जा करके ये हो पाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बताइए कि कितने की कमी हुई। तो कितने की कमी भाई? 15 घटा दिए हैं, 15 उधर बढ़ाए थे, स्लीपिंग में 15 कम कर दिए हैं, था कितना? 120। कितना परसेंट कम किए पूछा है, 15 कम किए हैं, 120 है, कितना परसेंट कम किए? 15 अपॉन करेंगे 120, यानी 1/8 करेंगे, 12.5% आएगा। आगे समझ में कि नहीं? तो गेम के टाइमिंग को बढ़ाइए 15 डिग्री, उतना कम करना पड़ेगा स्लीपिंग में, क्योंकि अदर कांस्टेंट। तो 15/120 कर लेंगे तो हमारा 12.5% आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आसान क्वेश्चन था, एक बार समझिएगा। इसमें चौथा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इन टाइम स्पेंड इन स्कूल एंड होमवर्क। अब देखिए, डिफरेंस टाइम स्पेंड इन स्कूल एंड होमवर्क, स्कूल कहाँ है, होमवर्क कहाँ है? स्कूल की अगर बात करते हैं तो 105 डिग्री है ना, और होमवर्क की बात करते हैं तो 45 है। कितने का डिफरेंस दोनों में अगर देखा जाए तो कितने का आ रहा है? 60 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है? दोनों डिफरेंस कितने का आ रहा है? 60 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है आपका। ये तो पूछा आपसे होमवर्क और स्कूल में डिफरेंस टाइम में कितना है। अभी मैंने पिछली बार बताया कि 360 डिग्री होता है, वो 24 घंटे के बराबर होता है। डिफरेंस आपका होमवर्क और स्कूल वाले में आ रहा है 60 डिग्री का। तो 360 डिग्री की वैल्यू 24 घंटे है, तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1/6। ठीक है, 360 से 60 जाएंगे, यूनिटरी मेथड। 360 डिग्री से 160 जाने में 1/6 हो रहा है, तो 1/6 इधर भी कर दीजिए। तो 24 घंटे का 1/6 के निकालेंगे, कितना आएगा? 4 घंटे। तो 4 घंटे मेरा आंसर हो जाएगा। यूनिटरी मेथड लगा दिया मैंने, 360 = 24 घंटा, तो 60 डिग्री = 4 घंटे। तो 360/6 60 होता, 6 से इधर भी डिवाइड होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लगा ले, 360 की वैल्यू 24 और 60 की वैल्यू बताओ। तो कैसे लगाना? 24 × 60/360। यहाँ कैंसिल करेंगे, नीचे 6 आएगा और 6 4 जा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा इफ ही स्पेंड्स कह रहा इफ ही स्पेंड 1/3 टाइम ऑफ होमवर्क इन मैथमेटिक्स, देन नंबर ऑफ आवर्स ही स्पेंड इन रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इन होमवर्क। देखिए, होमवर्क में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो कह रहा है कि जो 1/3 टाइम, जितना भी होमवर्क में टाइम स्पेंड कर रहा है, कह रहा है उसका 1/3 वो मैथमेटिक्स में कर रहा है। तो जो बचा हुआ जो टाइम होगा अदर सब्जेक्ट में होगा, तो वही बचा हुआ टाइम पूछा आपसे कि अदर सब्जेक्ट में कितना दे रहा है। तो अभी आपने अभी देखा कि 360 डिग्री, अभी तो 45 डिग्री आपका टाइम जो स्पेंड हो रहा है। आप जानते हैं कि 360 डिग्री जो होता है कितना घंटे के बराबर होता है? 24 घंटे के। तो जरा बताइए 45 डिग्री कितने घंटे के बराबर, निकाल लीजिए। ये तो है 45 डिग्री कितने घंटे के बराबर, 45 डिग्री कितने घंटे के बराबर होगा? आप जानते हैं कि इसमें रिलेशन अगर आप जानते हैं, ये 1/8 का होता है। 360 को जब 1/8 करेंगे तभी 45 आएगा। तो 24 का भी 1/8 का यूनिटरी मेथड ध्यान दीजिएगा, 1/8 करेंगे तो 3 घंटे आ गया।
ये 3 घंटे जो टोटल टाइम है वो स्पेंड कर रहा है। अगर आपको नहीं आता तो 24 × 45/360 किसी को सॉल्व कर लीजिएगा, तो आ जाएगा 3 घंटे। तो 3 घंटे अगर आप होमवर्क में टाइम निकाल रहे हैं, 3 घंटे टोटल टाइम आप 3 घंटे खर्च करते हैं होमवर्क के लिए, जिसमें से कह रहा है कि उसका 1/3, 1/3, 3 घंटे का 1/3 आपने कहाँ खर्चा कर दिया। 3 घंटे का 1/3 कितना आएगा? 1 घंटा। भाई 3 घंटे में से 1/3 का मतलब ही होता है 3 घंटा टोटल आ भी रहा है, उसमें से 1 घंटे आप मैथ में दे रहे हैं। तो अदर जो जो दो सब्जेक्ट होगा उसमें कुल मिला के कितना देंगे आप? 2 घंटे। टोटल टाइम 3 घंटा खर्च कर रहे हैं ना, 1 घंटा मैथमेटिक्स में, 2 अदर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अदर में कितना हो जाएगा आपका? 2 घंटे। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे डीआई के अंदर सेट नंबर 9 को डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है डीआई के अंदर सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे।